नमस्ते सभी को, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस सेशन में हम आपको राज कुंद्रा का पॉर्न बंगला दिखाएंगे। जी हां, वो पॉर्न बंगला जो आप तस्वीरों में अभी देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन है। किस तरीके से इस बंगले में ये सारा कारोबार होता था और कैसे वो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते थे राज कुंद्रा, उनको फंसाते थे। और अब 23 तारीख तक वो पुलिस गिरफ्त में है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दिवाकर हैं, साथ ही पारस हैं, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दिवाकर, ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन हम दिखा रहे हैं, राज कुंद्रा का पॉर्न बंगला, और इसी से जुड़े हैं कई सारे राज, काले राज। जी बिल्कुल, जब 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर अपनी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, तब ये नहीं पता था कि वो बैनर जो है वो राज कुंद्रा का है। मैं अगर आपको बंगले की तस्वीर एक बार फिर से दिखाऊं तो ये बंगला आपको अगर मेरे पीछे नजर आ रहा हो, मैं थोड़ा दूर खड़ा हूं तो यहाँ पर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा दिवाकर, आपकी आवाज फिर से पूरी चली गई है। जी दिवाकर, बोलिए आप। आवाज आ रही है आपको? हाँ दिवाकर, बोलिए। देखिए जसप्रीत, यही वो बंगला है जहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग राज कुंद्रा की जो कंपनी है उसके बैनर तले चल रही थी। 4 फरवरी को टिप मिलती है क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से कि यहाँ पर एक शूटिंग चल रही है लॉकडाउन में, जबकि पाबंदियां हैं। क्राइम ब्रांच की टीम जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पर रंगे हाथ जो है पकड़ा जाता है 4 से 5 लोगों को, जिसमें मॉडल कहना वशिष्ठ है, उमेश कामत है और मनु शर्मा। ये 3 लोग बड़े नाम थे जिनको पकड़ा गया था यहाँ से। और जब पूछताछ की गई, जांच जब की गई, तब ये पता चला कि इस बंगले को किराए पर लिया गया था, ये कहकर कि यहाँ भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होनी है। और इस भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग की आड़ में अश्लील फिल्मों की शूटिंग राज कुंद्रा की कंपनी कर रही थी। इस पूरे मामले में फिलहाल ये बंगला अभी फिलहाल बंद है जगदीश, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो जानकारी मालिक से मिली है उसके मुताबिक जब भी उसमें शूटिंग होती थी उस दौरान बंगले को चारों तरफ से ढक दिया जाता था। और इसके अलावा जो भी कर्मचारी इस बंगले में काम करते थे केयर टेकर के तौर पर, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था ताकि उसको भनक ना लगे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो बड़े साथीराना अंदाज में जो है यहाँ पर राज कुंद्रा की कंपनी जो है वो अश्लील फिल्मों की शूटिंग कर रही थी। और क्राइम ब्रांच की टीम ने यही 4 फरवरी को छापा मारा। तो फिलहाल राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एविडेंस लगातार उनके खिलाफ आ रहे हैं। और फिलहाल जब से पुलिस ने कार्रवाई की है, ये बंगला लॉक है, किसी को अंदर जाने की मनाही नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस अभी जांच कर रही है। इस बंगले में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है इस वक्त, लेकिन हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, यही वो बंगला था जिसको 4 फरवरी को पूरी तरह से चारों तरफ से ढका गया था और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया था। लेकिन ठीक है पारस, पूरी दुनिया राज कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी की पति और एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जानती है, जिनके बिजनेस दुनिया के अलग अलग देशों तक फैले हुए हैं। लेकिन ग्लैमर की दुनिया के पीछे है वो काला सच। एडल्ट फिल्मों के जरिए वो पैसा कमा रहे थे और उसमें मोटी कमाई होती थी, इस वास्ते पर्दा उठ चुका है। जसप्रीत, पहले एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, जहां पे दिवाकर खड़े हैं वो मलाड का मालवनी मड इलाका है। इस इलाके में अक्सर इतनी शूटिंग्स होती हैं कि यहाँ पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे क्या शूटिंग हो रही है। यहाँ तकरीबन हर रोज 100 से 150 फिल्मों की, सीरियल्स की, भोजपुरी फिल्में हो या वेब सीरीज हो, उनकी शूटिंग होती है। ये इतना बड़ा इलाका है कि यहाँ पे अंदर जाना भी बहुत मुश्किल होता है, जानना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे कौन सी शूटिंग होती है, कौन सी शूटिंग नहीं होती है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर ये पूरा जो रैकेट है वो चल रहा होगा और पूरे रैकेट को जो है वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। जो सवाल आपने पूछा उसका सवाल का जवाब जो मैं आपको है वो देता हूँ। ये जो छोटी छोटी वेबसाइट्स होती हैं और ये जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के पैसे लेते हैं, ये उनकी कमाई का जरिया होते हैं सबसे बड़ा। और जिस तरीके से पिछले जो 6-7 महीने में जिस तरीके से लॉकडाउन में इन पॉर्न वेबसाइट्स का जो व्यापार हुआ है वो दुगना हो गया है, क्योंकि इस समय लोग घर पे थे और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से लोग इन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। ऐसे में राज कुंद्रा ने पिछले कितने ही समय में अपना जो बिजनेस है वो दुगना किया। अब बहुत सारी चीजें जो खुल रही हैं, इंटरनेशनल रैकेट जो है वो सामने आ रहा है, पॉर्नोग्राफीज का, वीडियोग्राफीज का, इन सारी चीजों की वजह से अब जो है बहुत सारी चीजें और खुलने वाली हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसी हैं जो अनक्लियर थी, वो अब क्लियर होना शुरू होंगी।
ठीक है श्रेया, क्या इस मामले में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो चुकी है, हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में राज कुंद्रा की पार्टनर है शिल्पा शेट्टी, क्या उनको भी समन दिया जा सकता है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है जिसमें शिल्पा शेट्टी का नाम बाहर आ रहा हो या ऐसा कुछ जानकारी मिल रही हो कि वो राज कुंद्रा के साथ मिली हुई है। तो अब तक तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की जो कस्टडी है वो 23 तारीख तक मांगी है, क्योंकि उनका जो फोन है वो भी सीज कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक कि उस फोन से और भी कई सारी जानकारी जो है वो पुलिस को मिल सकती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं पूरा व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ था जिससे ये जो पूरा जो ट्रांजैक्शन होता था, बातें होती थी, वो बाहर होती थी। तो मुंबई पुलिस का मानना ये है कि वो फोन में उन्हें और भी काफी ज्यादा जानकारी मिल सकती है। साथ ही साथ जो राज कुंद्रा का मुंबई में जो एक दफ्तर है जिसका नाम रियान लिमिटेड कंपनी है, उसमें भी जो छापेमारी हुई थी उसमें कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिले थे। साथ ही साथ जो अपना पेपर्स होते हैं वो भी मिले, मेमोरी कार्ड है वो भी मिला। तो जिसके चलते हो सकता है 23 तारीख तक और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस है शायद शिल्पा शेट्टी का नाम आगे जाकर आ जाए। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आ रही जहाँ पर जो एक्टर शिल्पा शेट्टी जो है उनका नाम बाहर आ रहा हो। ठीक है पारस, राज कुंद्रा तो अभी पुलिस कस्टडी में है 23 तारीख तक, और ये जानकारी मिली है कि शिल्पा शेट्टी ने अपनी शूटिंग्स भी कैंसिल कर दी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो धाराएं राज कुंद्रा पर लगाई गई हैं, जो उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, कितनी सजा उनको हो सकती है इसमें? ये आईटी एक्ट के तहत जो है ये सजाएं निर्धारित की जाएंगी। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा। क्या क्या चीज़ें थी जो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएंगी वो सबसे महत्वपूर्ण रखता है अभी के लिए। जिस तरीके से फरवरी महीने में छापेमारी हुई उसके बाद बहुत सारे सबूत जो है वो क्राइम ब्रांच को मिले थे, जिसके बिना पर राज कुंद्रा को परसों रात गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सबूत भी जो हैं वो उनके फ़ोन से मिले हैं, व्हाट्सएप चैट से मिले हैं। तो सज़ा जो है वो पूरी तहकीकात होने के बाद निर्धारित की जाएगी। आईटी एक्ट हैं, इन सारी धाराओं को लगाया जाएगा, क्या क्या सबूत मिल रहे हैं, किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। उसके बाद पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, धाराएं लगाई जाएंगी और सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन, जहां पर ये पता चला है कि राज कुंद्रा जो है इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड थे। इस पूरे सिंडिकेट को फंड करने का काम वो करते थे और सारे जो चीजें हैं वो लंदन से भी तार जुड़े हैं। इस पूरे सिंडिकेट के तार लंदन तक जुड़े हैं, जो कि एक बहुत ठीक है पारस, दिवाकर जिसका जिक्र पारस ने किया, तो यहाँ पर जो कंपनी है वो लंदन में रजिस्टर्ड है। ऐसे में राज कुंद्रा ने पूरी तैयारी की थी कि जो उनका काला खेल है वो भी चलता रहे और किसी को पता भी ना लगे, और जो भारत में सख्त कानून है उससे भी बचा जा सके। देखिए जसप्रीत, साफ तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, इलाका दिखाऊं यहाँ पे, तो इलाका देखिए पूरा। दिवाकर के कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। देखिए जो ये पॉर्न बंगला है जहाँ पर पॉर्न फिल्मों की शूटिंग होती थी, एडल्ट फिल्मों की, जहाँ पर बकायदा स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता था, वहां पर हमारे सहयोगी दिवाकर मौजूद है। मुंबई में काफी बारिश भी हो रही है, इस वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। दिवाकर फिर से कनेक्ट होंगे, फिर से वो हम न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से दिवाकर जुड़ गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन तक जाए। दिवाकर, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये पॉर्न बंगला तो आप दिखाइए, लेकिन जो राज कुंद्रा ने पूरी प्लानिंग की थी, क्योंकि जो कंपनी है राज कुंद्रा की वो लंदन में रजिस्टर्ड है, ऐसे में राज कुंद्रा का काला खेल भी चलता रहे और किसी को भनक ना लगे, आईटी लॉ से भी वो भारत के जो सख्त कानून है उससे बच पाए। ये पूरी तैयारी थी राज कुंद्रा की। देखिए जसप्रीत, एक अहम बात आपको बताना चाहूंगा, जो ये पूरा इलाका है, आप देखिए जहाँ ये बंगला मौजूद है, ये पूरा सुनसान है। यहाँ पर जंगल के इलाके हैं और ये जंगल देखिए इस तरफ, और इस तरफ अगर आप जाएंगे दूसरी तरफ तो सामने आपको ये बंगला नजर आएगा। और ये बंगला ये पूरा ऐसी जगह है जहाँ पर लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं और पहुंचने की सोच भी नहीं सकते हैं, और जानने की बात तो दूर है कि आखिर बंगले के अंदर चल क्या रहा था। और सबसे अहम चीज यही है कि यहाँ पे एक, अगर देखें पूरे हिस्से में, देखिए आसपास भी कोई बंगला नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल बंगला है ये, जहाँ पर ये शूटिंग 4 फरवरी को चल रही थी अपनी फिल्मों की। यानी पूरी तरह से प्लानिंग करके ये बंगला चुना गया था कि जहाँ पूरा सन्नाटा हो, कोई पहुंच ना पाए, और साथ ही साथ कोई अगर आए तो फिर जो है उसे कैसे हैंडल करना, इसकी पूरी तैयारी राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से जसप्रीत की गई थी। लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि इस बंगले से जब खुलासा हुआ 4 फरवरी को कि यहाँ पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही है, जांच की आंच अब राज कुंद्रा तक पहुंची है। 3 दिनों तक की कस्टडी जो राज कुंद्रा को मिली है मुंबई पुलिस की, उस दौरान
कई सारी चीजें निकलकर सामने आए कि मुंबई पुलिस का ये दावा है। ज्वाइंट सीपी क्राइम मिलिंद भारंबे, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस मामले में, उन्होंने मोडस ऑपरेंडी का भी खुलासा किया था, किस तरह से लड़कियों को खास तौर पर जो है बड़ी फिल्मों में, बड़े वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर उन्हें यहाँ पर अश्लील फिल्मों में काम कराया जाता था और बेहद ही कम पैसे में जो है उन्हें जो है फीस के तौर पर दिए जाते थे। तो खास तौर पर यहाँ पर फिलहाल राज कुंद्रा मुख्य साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं मुंबई पुलिस के मुताबिक। अब देखना अहम होगा कि राज कुंद्रा इस पूछताछ में और क्या क्या खुलासे करते हैं। कुछ और लोगों के नाम के सामने आने की संभावना है, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ और बड़े नाम आ सकते हैं, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है। जसप्रीत, बिल्कुल, तो कुछ और सफेद पोश अब पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। श्रेया, जब राज कुंद्रा की खुशी हो रही थी और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस वक्त मीडिया का जमावड़ा था, उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ हाथ जोड़े। तो राज कुंद्रा की चुप्पी क्या कहती है? देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो इमेज है, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे वो राज कुंद्रा हो गए, उन्होंने अपनी जो इमेज है वो मीडिया के सामने और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सामने कुछ ऐसी बनाई कि लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ बड़ा खुलासा जो है वो राज कुंद्रा की तरफ से हो सकता है, कि वो ऐसा कोई काम कर सकता है। लेकिन अगर हम माने तो 1.5 साल से ये जो काम है वो राज कुंद्रा ने शुरू किया है। पहले तो जो हॉटशॉट नाम का उन्होंने जो कंपनी है वो यहाँ से, इंडिया से काम करना शुरू किया, लेकिन जब गूगल प्ले और जो ऐप है, उन्होंने ऐप स्टोर ने ये जो ऐप जो है वो डिलीट कर दिया गया, तो उन्होंने ये सोचा कि लंदन में जो उनके भाई रहते हैं, उनके वहां पर उन्होंने एक कंपनी खोली और यहाँ से जो वीडियोस है वो बनाकर वी ट्रांसफर से वो लंदन भेजते थे और वहां से ये जो है वो पूरा जो अपना काला धंधा है वो करते थे। तो इंडिया के साथ साथ वो लंदन में भी ये सारी जो चीजें हैं वो भेजते थे और अपना जो काला धंधा है वो आगे चला रहे थे। इसी के लिए वो अभी भी जो शिल्पा शेट्टी है वो भी बाहर नहीं आ रही। उनकी जो शूटिंग है वो एक रियलिटी शो के लिए शूट कर रही है। कल उन्हें शूटिंग पे पहुंचना था, लेकिन जो राज कुंद्रा का इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिसके चलते शिल्पा शेट्टी अपने घर के बाहर तक भी नहीं निकली। शायद वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहती, इसके लिए मे बी जो राज कुंद्रा है उन्होंने भी मीडिया से कोई भी बात नहीं की और सिर्फ हाथ जोड़े, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा है कि वो काफी जो है ये गंदा काम में जो है उनका नाम आया है और वो काफी बड़ा जो है उन्होंने जो काम है वो किया। ठीक है पारस, इसमें जो तमाम अभिनेत्रियों के बयान भी सामने आए हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा की तरफ से न सिर्फ उन्हें इस एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने के लिए आते थे, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। तो इन बयानों ने राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जी, अभी तक आधिकारिक तौर पे इन जितने भी लोगों ने, जितने भी एक्ट्रेस हैं, उनको क्राइम ब्रांच की तरफ से नहीं बुलाया गया है, उनका स्टेटमेंट रजिस्टर नहीं कराया गया है। जहां पर फरवरी महीने में जब रेड की गई थी मलाड वाले बंगलों में, उस समय जो है गहना वशिष्ठ के चीजें जो है वो हुई थी, उनसे बातचीत हुई थी, उनको सजा भी मिली थी, उनको जेल भी भेजा गया था। मगर जितने भी लोग अभी बाहर आए हैं उनसे क्राइम ब्रांच ने आधिकारिक तौर पे कोई भी बातचीत नहीं की। ये इल्जामों का दौर चल रहा है अभी, जहां पर हर कोई इल्जाम लगा रहा है और अपनी जो पीड़ा है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ भी ये हुआ है। अगर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो इसमें क्राइम ब्रांच जरूर इनको बुलाएगी और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेगी, इनसे भी सबूत जो हैं वो मांगे जाएंगे, इनसे भी पूछताछ जरूर की जा सकती है। जसप्रीत, ठीक है। तो ये देखिए, ये पॉर्न बंगला है राज कुंद्रा का, जहाँ पर इन फिल्मों की शूटिंग होती थी और बाकायदा पर्दे से ढक दिया जाता था जब इस बंगले की शूटिंग होती थी। और इससे पहले पुलिस ने इस बंगले की तलाशी भी की और बहुत अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। पारस, श्रिया और दिवाकर, आप सभी का शुक्रिया। और जो भी राज कुंद्रा मामले में अपडेट्स होंगे उसको लेकर के हम आपके पास लाइव मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो यूट्यूब पर यूजर्स जुड़े थे, इसके अलावा फेसबुक पर जो दर्शक जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया।